या मान कलश। जी हाँ दोस्तों, मोहना ने कीशर को मारकर विश्वास को कर दिया कमजोर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत में सभी गौरी से पूछते हैं कि यह पुराने मंदिर में दवंश के साथ क्या कर रही थी। गौरी यह बात बताकर सभी को चौंका देती है कि वह आदमी दवंश नहीं है। तभी विवान कार से बाहर निकलता है और सम्मानपूर्वक अपनी मां और शारदा के से पैर छूता है और वीना खुशी से घोषणा करती है कि उसका विमान वापस आ गया है। हालांकि विवान वीना से विनम्रता पूर्वक कहता है कि माताएं अक्सर अपने बच्चों को बहुत आसानी से माफ़ कर देती हैं, यही वजह है कि वे बिगड़ जाते हैं। वह अपने द्वारा पहुंचाई गई चोट के लिए सभी से माफ़ी मांगता है और परिवार के सदस्य उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अर्जुन भावुक हो जाता है और विमान को गले लगा लेता है। विमान वीना की विमान की वापसी पर आने अपनी खुशी व्यक्त करती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह केवल कुछ क्षणों के लिए वापस आया है और उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। इस बीच मोना बेटी को और उसके केसर को मिलने वाली जाती है और केसर को दयान ब्रह्मांड के ले जाने आई है और उसे अपनी शक्तियों के बारे में सच्चाई बताती है। केसर हालांकि अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करने से इनकार कर देती है और जवाब में मोहना पक्षी को फंसाती है और केसर को अपनी वफादारी साबित करने के लिए हर्ष को मारने का आदेश देती है। हर्ष बहादुरी से अपनी बात पर अड़ा रहता है, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय केसर मोहना पर हमला कर देती है। वह घोषणा करती है कि उसका मोहना से कोई रिश्ता नहीं है। क्रोधित होकर मोहना केसर को चेतावनी देती है कि वह अंततः उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। मोहना फिर पक्षी को जला देती है और केसर की शक्तियां निकाल लेती है। अब वह विमान के दवंश बनने का इंतजार करती है, जिसके बाद उसे लगता है कि वह बेहद शक्तिशाली हो जाएगी। परिवार के साथ वापस आकर विमान उन्हें एक कुआं दिखाता है और बताता है कि विमान का मान कलश उसके अंदर है। अर्जुन सवाल करता है कि मोहना ने यह तरीका क्यों चुना, जैसा उसने कामनी के साथ किया था। गौरी अकेले काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कूदने की तैयारी करती है और विमान उसे कहता है कि अगर वह असफल हो जाती है तो उसे घर छोड़ देना चाहिए। गौरी विमान को बताती है कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है और सब कुछ संभालने का वादा करता है। वह सुरक्षा के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और कुएं में कूद जाती है। इस समय हर्ष वापस आ रहा है और विमान के साथ कुछ साझा करना चाहता है। विमान को हर्ष से पता चलता है कि मोहना ने केसर को मार दिया है। हर्ष विमान को वह अंगूठी भी देता है जो केसर ने उसे अपनी बहन के लिए सौंपी थी। विमान को पता चलता है कि मोहना कुछ ज़्यादा बड़ी और खतरनाक योजना बना रही है। कहानी और भी रोमांचक होती जाती है क्योंकि बट्टू गौरी की शक्तियों पर नियंत्रण पाने प्रयास करता है और उसकी आवश्यकताएं स्पष्ट है। वह अपने लाभ के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करना चाहता है। हालांकि मोहना, जो हमेशा चालाक और जागरूक रहती है, उसे बताती है कि उसके प्रयास के बावजूद वह कभी भी गौरी की शक्ति को सीधे प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसकी क्षमताएं साधारण नहीं हैं और वे लालच या बल का जवाब नहीं देती है। केसर, जो पहले अपनी शक्तियां खोने के बावजूद मोहना के खिलाफ खड़ी है, बातचीत में यह चेतावनी देकर जोड़ती है कि वह केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके गौरी को नष्ट नहीं कर सकते। इसके बजाय वह सुझाव देती है कि वे अपने शक्तियों का रणनीति उपयोग के उसे कमजोर या पराजित कर सकते हैं। चालाकी या कमजोरी के क्षण का वह फायदा उठाकर इस बीच विमान गौरी के बारे में बहुत चिंतित है। वह हर्ष की ओर मुड़ता है और उसके मिशन की गंभीरता को समझाता है। गौरी महान कलश को पुनः प्राप्त करने के लिए जलक में रहस्यमय और खतरनाक पानी के नीचे के क्षेत्र में प्रवेश करती है। एक पवित्र बर्तन जिसमें विमान का आत्माधिक सार है। मोहना ने अपनी योजनाओं में कलश को मकसूर के खजाने की तिजोरी में छिपा दिया है, जो एक शक्तिशाली संरक्षक प्राणी है जो अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज़ की पूर्व सुरक्षा के लिए जाना जाता है। मकसूर किसी को भी नहीं छोड़ता जो उसके खजाने की चोरी करने की हिम्मत करता है और विमान जानता है गौरी अकेले जाकर एक अकाल्पनिक जोखिम उठा रही है। विमान अपनी आवाज़ से संचित चिंता के साथ बोलता है क्योंकि वह हर्ष से कहता है कि गौरी को बेहद सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि अगर वह जगह केवल एक शारीरिक रूप से खतरनाक है बल्कि प्राचीन जाल और रहस्यमय कलाकृतियों से भरी हुई है जो घुसपैठियों को भ्रमित या नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जैसे गौरी पानी के नीचे के क्षेत्र में आगे बढ़ती है उसे कई अजीब और भयानक चीज़ें दिखाई देती हैं जो सन्नाटा के रूप में प्रकट होती हैं और वो विवान और सुनता है कि केसर सक्रिय रूप से देवांश की तलाश कर रही है। किसी भी टकराव के से बचने के लिए वह एक विचार लेकर आता है। वो केसर से कहता है कि देवांश ने माफ़ी मांगने का इंतजार करने के बजाय वह शांति लाने के लिए खुद उसे माफ़ी मांगेगा। गौरी विवान की त्वरित सोच और ईमानदारी लेने की उसकी इच्छा से प्रभावित होती है, लेकिन वह उसे एक महत्वपूर्ण बात यह दिलाता है। विवान वास्तव में माफ़ी मांगना नहीं जानता। उसे पहले कभी किसी से दिल से माफ़ी नहीं मांगी। यह एक हल्का फुल्का पल शुरू होता करता है क्योंकि विवान माफ़ी मांगने का अभ्यास करना शुरू कर देता है। वह गौरी माफ़ी मांगने का अभ्यास भी करने लगते हैं। हालांकि रिहर्सल के दौरान विवान सॉरी शब्द नहीं बोल पाता, जिससे गौरी और अर्जुन खुश हो जाते हैं। वे उसकी अजीबोगरीब हरकतों और झिझक के बारे में उसे चिढ़ाने लगते हैं। उधर गौरी उसे धीरे से बताती है कि माफ़ी अंदर से आनी चाहिए और इसे माफ़ी मांगने के लिए उसे वास्तव में महसूस करना होगा। जैसे जैसे वह शब्द सामने आता है यह बताती है जा रही कि केसर के करीब आ रही है विमान के पास। उसे मनाने के लिए बस थोड़ा सा ही समय बचा है। गौरी केसर की हरकतों को देखने जाती है, तभी घटनाओं का एक अजीब मोड़ कहीं और होता है। एक रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है और सिया और हर्ष को निशाना बनाता है। यह प्राणी बैटी के रूप में सामने आता है जो अचानक उनके सामने धमकी भरे अंदाज से प्रकट होता है। हर्ष उसे तुरंत पहचान लेता है और उसका अतीत याद कर लेता है। वह उसकी कमजोरी के बारे में भी जानता है, आग के प्रति उसकी कमजोरी को, और सिया खुद को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद लेकिन यह बात काम नहीं करता और हर्ष को बताती है कि उसने अपनी पुरानी चोटों को ठीक करने के लिए थेरेपी करवाई है और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आई है। यह वह घोषणा करती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी, उसकी बहन के भाग्य के लिए जिम्मेदार है और बदला लेने आया है। हालांकि डर के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय सिया बहादुरी से बेटी को दूर जाने की चेतावनी देती है। वह उसे स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर वह हिंसा का विकल्प चुनती है तो वह खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होगी और उसे अपने फैसले पर पछतावा हो सकता है। सिया का दृढ़ रुख यह स्पष्ट करता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने प्रियजनों की रक्षा करेगी। विवान अपनी माफ़ी मांगने के लिए रिहर्सल करना जारी रखता है और गौरी उसे फिर भी ईमानदारी से बोलने और अपनी भावनाओं को मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह उसे याद दिलाती है कि दिल से माफ़ी मांगना सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है बल्कि इरादे और ईमानदारी के बारे में है। विवान आखिरकार समझने लगता है कि और हालांकि वह अभी भी संघर्ष करता है, विमान के खतरे का सामना करने के कारण गौरी खुद को असहाय और परेशान महसूस करती है। अनिश्चितता के बोझ तले दबी हुई है। उसका दिल अपराध बोध है और वह उलझन से भरी है क्योंकि वह नहीं जानती कि विवान या उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वह और क्या कर सकती है। निराशा के इस क्षण में विमान धीरे से उसके पास पहुंचता है, उसे सांत्वना और आश्वासन देता है। वह गौरी से कहता है कि उसे अब तक जो भी कुछ किया है वह बल्कि सही है। उसकी हिम्मत और ताकत को स्वीकार करता है और उसे याद दिलाता है कि जब भी चीज़ें गलत हुई हैं तब भी उसके इरादे हमेशा नेक रहे हैं। विमान अपने पिछले कार्यों की जिम्मेदारी लेता है और अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार करता है। वह कबूल करता है कि उसने अक्सर गौरी को गलत समझा है, कठोर बातों की है और